उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मंगलवारा भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आजकल बाप की बेटी से ज्यादा अपनी बेटी प्यारी लगने लगी, अपनी माँ से ज्यादा पत्नी की माँ प्यारी लगने लगी। एक दिन पत्नी ने गुस्से से कहा, तुम हमारे एक रिश्तेदार को भी चाहते हो? जब देखो मेरे एक रिश्तेदार को नहीं चाहते हो। पति बोला, कैसे नहीं चाहता हूं? तो बोली, कैसे चाहते हो? कहने लग, देख मैं मेरी सास से ज्यादा तेरी सास को चाहता हूं। समझ गए? मेरी सास से ज्यादा तेरी सास को चाहता हूं, यानी घुमा फिरा के अपनी माँ को ही चाहता है। कभी ये बेटी बहुओं के भेद खड़े मत करना, बस एक सूत्र बना लेना, यदि बुढ़ापे में रोटियां चाहिए तो बहू को पीहर के कभी टोंचने मत देना। और बहू के पीहर वाले आए उस दिन थोड़ा सा बढ़िया नाश्ता पानी बनाकर उन्हें खिला देना, बहू तुम्हें बुढ़ापे तक अच्छी रोटियां देगी। उस दिन तबेला समूह करके मत बैठ जाना कि वो जाने इसके पीहर वाले है, मुझे क्या करना, वो तो अपने आप देख लेगी, मेरे को तो क्या करना। ऐसे करके बैठ जाओगे तो बुढ़ापे तक दाने दाने को तरसा देगी, क्योंकि हुकूमत तो पलट जाती है, कभी भी पलट जाती है। इसलिए परिणाम बदल देना। धर्म वो है जो जड़ को पानी दिया गया है, वो धर्म है।
फूल और पत्ते अपने आप आते हैं, नैतिकता आती है, प्रेम आता है, वात्सल्य आता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम के नाम को पूजा बना देता है। और प्रेम से पत्थर को पूज कर तो देखो, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। और प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है, प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। अपने जीवन में नफरत, कलेश, ईर्ष्या मत करना। यदि ईर्ष्या करना है तो उन धर्मात्माओं से करना कि वो एक आत्मा इतनी ऊपर उठ गई, मैं वहीं कीचड़ में पड़ी हूँ। किसी की गाड़ी देख ले तो गाड़ी होना चाहिए, उसकी गाड़ी देख के कहते बेईमानी से कमाई होगी। सच बताना, कोई दान करता तो क्या बोलते हो? तुम्हारे कलेजे पे सांप लौट जाते हैं। जब तक कोई दान करे, कहने लगे 2 नंबर का आरा दे दिया तो क्या हो गया। और कोई उपास करे, कहने लगे 10 रोटी एक बार में खा लेता है, इतना मैं खाऊं तो 10 उपास कर लो। क्योंकि हमारा दिल अच्छी बातों को मंजूर नहीं करता है। हम मुंह पे ही तो बोलते हैं कि भगवान ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, कलेश नहीं हो, क्रोध नहीं हो। बिल्कुल क्रोध से भरे हैं। जीवन को गंधोदक नहीं बनाया, गंदा नाला बना लिया। जीवन की सांसें तो जिसमें डालोगे वैसी हो जाएंगी। जीवन की सांसें पानी की बूंद की तरह हैं। गन्ने में जाती हैं तो चीनी हो जाती हैं, इमली में जाती हैं तो खट्टी हो जाती हैं, सागर में जाती हैं तो नमक हो जाती हैं, गाय के मुख में जाएं तो दूध हो जाती हैं, सर्प के मुख में जाएं तो जहर हो जाती हैं, केले के पत्ते पे जाएं तो कपूर हो जाती हैं, सीप में जाएं तो मोती हो जाती हैं, और नीम में जाएं तो कड़वी हो जाती हैं। आपके सिर पर जाएं तो नाली का पानी हो जाती हैं, और भगवान के सिर पर जाएं तो गंधोदक हो जाते हैं। बस जीवन में एक सूत्र याद रख लेना, निंदा, कलह, चुगली, बुराइयां, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा। हम धोबी थोड़ी हैं जो दुनिया के कपड़े धोएंगे, अपनी आत्मा को धोने के लिए आए थे। तमाम जिंदगी में किसी की गलतियां, किसी के ऐब, ये सब करोगे तो एक आध दिन गोदाम बन जाएगी गलतियों की। फिर मरते टाइम लोग कहते माता जी, हमसे सब लोग कहते माता जी समाधि मरण हो जाए, बस आशीर्वाद दो। मैंने कहा कोई तुलसी का पत्ता थोड़ी है जो चटा देंगे तो समाधि मरण हो जाएगा। जीवन भर बुराई की, मरते टाइम समाधि मरण कहां से हो जाएगा? अरे प्रत्येक श्वासें हमारी आयु के निश्चित प्रत्येक सेकंड में और समय में चढ़ रहे हैं, और उन्हें तुमने आर्तोध्यान में गुजारा, उन्हें निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, कलेश में गुजारा। अब मरते टाइम परमात्मा भी आ जाए तो तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकता। इसलिए आदत बनाओ अपने, हर गलतियों को सोच लो हमने देखा ही नहीं। क्योंकि कहते हैं हम ऐसी गलतियां करते हैं, हम ऐसी गलतियां करते हैं जैसे वो देखता ही नहीं, और वो ऐसे माफ करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। ध्यान रखना, तुम सोने के पहले सबकी गलतियां माफ कर देना, परमात्मा जागने के पहले तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देगा। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। सच बताना, 15 साल पहले किसी की लड़ाई हुई हो, तुम्हें एक एक बात आज भी याद होगी, और यहाँ प्रवचन से उठ के जाओगे 2 बातें याद नहीं हो। एक महिला कह रही नहीं होंगी, कुछ तो रह जाएंगे। ध्यान रखना, रह जाएं, यही सब तिजोरी बनाओ। क्योंकि हम जीवन को कोहनूर बनाने आए हैं। कोहनूर जब मिला था तो वजन ज्यादा था, कीमत कम थी। लेकिन अब तरासा गया तो वजन कम हो गया, कीमत ज्यादा हो गई। हम भी जब आए थे, बचपन था तो हमें सब लोग प्यार करते थे। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया, साथ में देख ना पाई, आंख निगोड़ी। क्या करते हैं? इतनी सुंदर देह मिली थी, हमने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। इसको बढ़ना कहते हो? बड़े हो गए तो छल बढ़ गया, कपट बढ़ गया, ईर्ष्या बढ़ गई, क्रोध बढ़ गया, मान बढ़ गया, ये सब बढ़ गया, और कहते हैं बड़े हो गए। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है।
निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। समय को नहीं बदला जा सकता है, परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता है, मना स्थिति को बदल लो, आज नरक सी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। वास्तव में एक व्यक्ति, दो युवक नदी पार कर रहे थे, किसी गुरुकुल के युवक थे, और अचानक देखा उन्होंने कि एक युवती का पैर फिसला और वो नदी में डूबने लगी। जो एक बड़ा उम्र की युवक था वो सोचने लगा, बचाऊं नहीं बचाऊं, दोष लग जाएगा, इसे छूऊंगा तो पाप लग जाएगा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा, युवती जवान है कैसे छूऊं, बड़ी सुंदर भी है, मन न फिसल जाए। लेकिन दूसरे युवक ने छलांग लगाई और वो उसको निकाल कर उपचार करके बाहर छोड़ाया। जो दूसरा था जिसने छुई नहीं युवती, उसने आकर गुरु से कहा कि गुरु, इसने आज बहुत बड़ा पाप किया है, एक जवान सुंदर युवती को इसने उठाकर नदी से छुआ है, निकाला है बाहर। अब आपको पता है नदी में कोई हाथ पकड़ के तो निकलेगा नहीं डूबने वाले व्यक्ति को। तो उसने कहा सुंदर है। गुरु ने पूछा कैसे कपड़े पहने थे, तो उसने बताया कि इस प्रकार के सुंदर कपड़े थे, गुलाबी रंग के कपड़े थे, हरा दुपट्टा था। उसने बताया जिसने छुआ नहीं था, और कहने लगा बहुत युवती सुंदर थी। उन्होंने कहा कितनी उम्र थी, कहने लगे 16-17 साल की हो गई। और उसने पूरी बात बताई। दूसरे युवक से पूछा कि युवती को तुमने निकाला था, कहने लगे हाँ निकाला था। कहने लगे कैसे कपड़े पहने थे, वो कहने लगा मैंने कपड़े नहीं देखे, मैंने कपड़े नहीं देखे, मुझे उम्र पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ गिरती हुई नजर आई थी, और मैं तो उसकी बात सोचा भी नहीं, मेरा एक प्राण था, इसका जीवन बचना चाहिए। गुरु ने कहा कि वो तो युवती को निकाल कर वहीं छोड़ आया, तू यहाँ तक युवती को लेकर आया, तू प्रायश्चित का भागी है। अब समझ लेना, किसी से गलती हुई वो तो वहीं छोड़ आया, तुम गलती को इतने दिन ढो रहे हो, तुम आर्तरोध परिणाम करके अपना नरक तैयार नहीं कर रहे क्या? नरक कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। नरक सिर्फ हमारी वैवाहिक परिणति का नाम नरक है। हमें ईर्ष्या करना है, प्रतिस्पर्धा करना है तो गुणी जनों के प्रति करो। अच्छी चीजें तुम्हें प्राप्त नहीं होंगी तो भी लाभ कर होंगी, और बुरी चीजें प्राप्त हो भी जाएंगी तो बेकार है। जीसस से किसी ने कहा था कि क्या पाना चाहिए, उन्होंने कहा कि यदि आत्मज्ञान प्राप्त हो तो गरीब और बीमार लाचार होकर भी अच्छा है, और अमीर होकर यदि भ्रष्टाचार हो तो बेकार है। विवेकानंद जी जब बीमार थे आखिरी में, तो लोगों ने कहा कि आप तो परमात्मा का स्मरण करते थे, आप बीमार हैं, परमात्मा ने आपके साथ क्या किया? तो विवेकानंद जी बोले कि जितनी अच्छी जिंदगी थी वो उसने दी, और जो कुछ थोड़ा बहुत यदि मुझे इस समय परीक्षा भी ले रहा है तो कम से कम परीक्षा में बैठने का उसने अधिकार दिया। मेरी कोई गलतियां होंगी फिर भी वो परीक्षक है, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। और इस बार मैंने 5-7 साल बचपन के गंवाए, अगली बार वादा करता हूं कि एक क्षण भी नहीं गंवाऊंगा। क्या आप लोग ऐसा वादा करते हैं परमात्मा से कि परमात्मा इस बार तो अभी तक मैंने बेकार की निंदा चुगली, आपको पता कोई काम हो रहा हम 100 ऐब लगाते हैं, इसने चोर है, बेईमान है, खा गया, ये कर गया, वो कर, अरे वो खाएगा नहीं खाएगा ना जाने कब प्रायश्चित करके पुण्यवान बन जाएगा। लेकिन आप लोग गठरी पाप की भरकर नरक चले जाओगे। आज से नियम बना लेना, कोई निंदा चुगली करता हो उसको कहना भाई साहब माफ करो, अपना रास्ता ना पाओ। यदि गुण ग्रहण की बात हो, दिया सलाइयां एक सी थी, दिया सलाई की तिल्लियां एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। एक दिन दीपक की बाती ने तिल्ली से कहा मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। तिल्ली से अपन जलाते फिर तिल्ली बुझा देते हैं।
उसने कहा मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।